पड़ेंगे। सबसे पहला सवाल पुनीत मल्होत्रा साहब का है। इनके पास पावर मेश प्रोजेक्ट के शेयर हैं 4622 रुपए के दाम पे, करीब करीब 390 शेयर हैं। ये 6 महीने होल्ड कर सकते हैं। दुबई से बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ। मानस आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या करना चाहिए ना? देखिए, अगर अभी तक होल्ड किया है तो मेरे ख्याल से होल्ड करना सही रणनीति रहेगी, क्योंकि जो पिछले हफ्ते डिप देखने को मिला था उसमें स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज और 50 वीक मूविंग एवरेज दोनों को टेस्ट किया। वहां पर रिकवरी देखने को मिली, एक हैमर पैटर्न वीकली चार्ट पे बना है। तो अब आपको स्टॉप लॉस तो वही लगाना है जो पिछले वीक का लो था। मेरे ख्याल से वो जो स्तर था वो 4350 के आसपास का था। तो 4350 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट पे कंसोलिडेशन है, और जब भी हमें कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट 5300 के ऊपर देखने को मिलेगा तो उसके ऊपर कम से कम 1000 रुपए की रैली देखने को मिलेगी। तो अंडरटोन बुलिश बना हुआ है, बने रहिए। 4350 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो बने रहने की राय दी गई है। और वैसे भी एक बहुत बढ़िया तेज़ी है, एग्जॉर्बिटेंट तेज़ी है। ज़रा डॉक्टर साहब इसका 1 साल का चार्ट लेकर आइए, क्योंकि आपको इसकी जो वेल्थ क्रिएशन जर्नी है वो 1 साल 2 साल में ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। अगर 1 साल का चार्ट देखेंगे ये तो करीब करीब 3700-3600 रुपये चल कर आया है। लेकिन अगर इसी चार्ट को आप और 2 साल में कन्वर्ट कर देंगे तो 800 रुपये का शेयर आज आपके सामने 5000 रुपये पर है। एक बढ़िया नंबर, स्टेबल कंपनी, स्टेबल नंबर्स के साथ बढ़ते हुए कंपनी आपकी स्क्रीन पर है। अब मनोज गुप्ता साहब ने एक सवाल पूछा है। इनके पास बजाज फिनसर्व के शेयर हैं। इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये शेयर खरीद रखे हैं, खरीदना चाहते हैं या कितने समय रख पाएंगे। लेकिन मनोज जी, लेकिन मानस क्या करना चाहिए इन्हें? अगर इनके पास ये शेयर हैं भी तो भी, और अगर नई खरीदारी करने की इच्छा रखते हैं तो क्या करें? देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि बजाज फिनसर्व, स्पेशली मैं बजाज फिनसर्व की बात कर रहा हूं, कि स्टॉक ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया है। वीकली चार्ट पे एक हैमर पैटर्न बना है। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अब जब भी ये 1595 के आंकड़े को क्रॉस करेगा तो वो एक ब्रेकआउट होगा जिसके टारगेट 1690 के आसपास के होंगे। तो 100 रुपए का मूव आपको 1590 के ऊपर देखने को मिलेगा। पोजीशन में बने रहिए। खरीदना चाहते तो खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन एक स्टिक स्टॉप लॉस 1549 के नीचे पोजिशनल बेसिस पे जरूर लगाइए। आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन बेसिस पर आप इसके अंदर जरूर बने रह सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल अभिषेक अग्रवाल साहब का है। इनके पास, ये गुना से हैं, पहले तो आईडीबीआई के 250 शेयर हैं और आईओसी के 100 शेयर हैं। शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए दोनों स्टॉक्स हैं। क्या करना चाहिए इन्हें मानस? आईडीबीआई की जहां तक बात है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखिए कोई पैटर्न या कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है एक्चुअली। तो 75 रुपीज पे एक सपोर्ट है, 90 टू 93 पे एक रेजिस्टेंस है। इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और देखिए, मूव तो तभी देखने को मिलेगा जब स्टॉक 93 94 के ऊपर निकलेगा। उसके ऊपर आपको करीब 12 से 15 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। बट अभी के लिए, क्योंकि पैटर्न शॉर्ट टर्म चार्ट से पॉजिटिव लगता है, यहाँ पर बने रहिए। 85 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए। दूसरा स्टॉक प्लीज रिपीट कर दीजिए। आईओसी। जी। तो देखिए, आईओसी में भी ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। एचपीसीएल, बीपीसीएल या आईओसी तीनों की बात करिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर शायद अब कंसोलिडेशन का दौर खत्म होगा और 190 195 रुपए की तरफ पोजिशनल बेसिस पे स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर भी मेरी राय यही रहेगी कि आप अपनी पोजीशन में बने रहिए और 160 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। राहुल साहब का एक सवाल आया है। इनके पास आईईएक्स के शेयर हैं और आईआरबी इंफ्रा के भी शेयर हैं। दोनों में अवधि इन्होंने नहीं लिखी है कितनी है, लेकिन आप क्या राय रखते हो? आईआरबी तो कल काफी पिटा भी था। आज क्या करना चाहिए आईआरबी और आईएक्स दोनों में? तो देखिए, पहले आईएक्स की बात करें तो आईएक्स का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। वीकली चार्ट पे भी हाई टॉप हाई बॉटम दिख रहे हैं। एक हर्डल है 175 पे, बट पैटर्न पॉजिटिव है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 175 के लेवल को ब्रीच करके 203 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। तो आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। कभी कोई टिप मिले तो खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस आपको 159 का ही लगाना है। आईआरबी इंफ्रा की जहां तक बात है, देखिए डिप जरूर देखने को मिला, लेकिन उससे वीकली या मंथली चार्ट पे कोई बड़ा फेरबदल दिखता नहीं है। कहीं रिवर्सल के साइन नहीं दिखते हैं। एक कंसोलिडेशन का दौर है। शायद कंसोलिडेशन के बाद हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी बने रहिए। 59 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए। 70 75 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 87 90 रुपीज तक के भाव आपको आईआरबी में भी देखने को मिल जाएंगे। ओके।